नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार और आप देख रहे हैं क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एमआरआई एंड सीटी स्कैन इमरजेंसी किट फॉर एनआईसीयू पीएचयू बीबी। यानी कि हम ये क्यों बताना चाहते हैं कि कोई बच्चा एनआईसीयू में एडमिट हो या पीआईसीयू में एडमिट हो, दोनों जगह के बच्चों के लिए हम ये पूरा इमरजेंसी किट का जो भी हम सामान अरेंज करते हैं वो सारा एक प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं। आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपको इमरजेंसी किट में रखने होते हैं जब हम किसी बच्चे को एमआरआई के लिए शिफ्ट करते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ क्यों लेके जाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो भी छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे हम 2 बेड 4 बेड 10 बेड का एनआईसीयू होता है, तो वहाँ पे बच्चे को हम जब शिफ्ट करते हैं तो ऐसे ही नॉर्मली हम बच्चे को डॉक्टर एडवाइस किए कि एमआरआई कराने हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। कभी कभी स्टाफ नहीं वहाँ के स्टाफों को पता होता है, तो ये ऐसे ही लेके चले जाते हैं। तो कभी कभी होता बच्चे को सडनली रास्ते में ले जाते वक्त, जैसे कि बच्चा इंटूबेटेड है, वेंटिलेटर पे है, हम बच्चे को शिफ्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे छोटे मोटे हॉस्पिटल में उन्हीं के डिपार्टमेंट में उन्हीं के हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन होती नहीं है, तो उनको बहुत दूर ले जाना पड़ता है, 2 किलो 4 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो जब बच्चे को हम शिफ्ट करते हैं उसी वक्त रास्ते में ही किसी बच्चे को सडनली ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम होने लगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती अरेंज प्रॉपर तरीके से, तो उस बच्चे की जान को खतरा होता है, यानी कि बच्चा बिल्कुल सडनली डेथ हो जाता है उस बच्चे का। ठीक है, यदि हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम बच्चे पे प्रोसीजर करते हैं, उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं इन सामान के सहायता से। तो ये सामान आपके पास इस इमरजेंसी किट में होने चाहिए जब भी हम किसी बच्चे को एमआरआई के लिए शिफ्ट करते हैं या सीटी स्कैन के लिए शिफ्ट करते हैं। तो ठीक है, तो क्या क्या चीज़ एक प्रॉपर तरीके से आपके पास इमरजेंसी किट में होनी चाहिए, इसी के बारे में हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको, जब आप देखे होंगे कभी भी किसी बच्चे को हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल भरा हुआ कि नहीं। क्योंकि हम बच्चे को जब शिफ्ट करते हैं, बच्चा बिल्कुल सिक है, बिल्कुल गड़बड़ है, इंटूबेटेड है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वेंटिलेटर के साथ भी ले जाते हैं। कभी कभी बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है बट ऑक्सीजन उसको सपोर्ट पे होता है, तो हम O2 सिलेंडर के माध्यम से उसके सपोर्ट से हम उसको लेके जाते हैं। तो जिस अकॉर्डिंग से आपका बच्चा है नॉर्मल है तो भी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाने हैं। ठीक है, बिल्कुल बच्चा बीच लेवल का यानी कि ऑक्सीजन लेवल पे है या एचएफएनसी पे है या नेजल प्रोन पे उसको लगा हुआ है तो भी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने हैं। बच्चा इंटूबेटेड है तो भी आपको O2 सिलेंडर ले जाने हैं। बच्चा इंटूबेटेड होता है तो कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा सिक होता है, तो वेंटिलेटर के साथ तो हम ले नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, वेन सर्किट जो होती है, वेन सर्किट का हम सहायता लेते हैं, उससे हम लेके जाते हैं, ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं। तो मेन आपका मुद्दा है कि आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देने हैं। कि आपके पास जब भी एमआरआई के लिए बच्चा शिफ्ट करें, ये किट अरेंज कर लें, तो सबसे पहले आपको देखने हैं कि आपके पास O2 सिलेंडर तैयार है कि नहीं, बल्कि बिल्कुल भरा है कि नहीं। तो O2 सिलेंडर सबसे फर्स्ट पे देखने हैं। उसके बाद से आपको एमआरआई के लिए जब हम किट अरेंज करेंगे, सारे प्रॉपर तरीके से एक सामान को रखेंगे इन सारी चीज़ों को, तो आपके पास एमआरआई किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके पास 10% डेक्सट्रोज होनी चाहिए। 10% डेक्सट्रोज आप एक ही रख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि वो 500 ml के आता है। 500 ml में बहुत ज़्यादा होता है एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो आपके पास एक कम से कम 10% डेक्सट्रोज होनी चाहिए। 10% डेक्सट्रोज हम इसलिए रखते हैं क्योंकि बच्चे का कभी कभी होता है ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है सडनली, या उसको आरबीएस का इशू है, उसका शुगर लेवल बिल्कुल कम रहता है, तो हम 10% डेक्सट्रोज रखते हैं क्योंकि उसको हम सडनली कभी कभी होता है कि बच्चे का ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है तो हम देना पड़ता है। तो आपके पास 10% डेक्सट्रोज होने चाहिए। एडीआर कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए। एट्रोपिन कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए। क्यों 2 होने चाहिए? क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई स्टाफ, मान लो कि कोई बच्चे में सडनली डॉक्टर ऑर्डर किए कि एडीआर डाइल्यूट करके रखो फटाक से, ना बच्चा गड़बड़ हो रहा है, एडीआर हम तोड़े, गिर गया, टूट गया, तो एक और रहेगा, तो उसके सहायता से हम बच्चे को दे सकते हैं। तो आपके पास कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन 2 होने चाहिए, मेडाजोलम 2 होने चाहिए। ठीक है, सिरप पेडिक्लोरिल। ठीक है, पेडिक्लोरिल क्यों रखते हैं इमरजेंसी किट में? क्योंकि कभी कभी बच्चा होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है बट वो बहुत शरारती होता है, रोता है, बहुत ज़्यादा हिलता है, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, डॉक्टर जब एडवाइस करते हैं कि इस बच्चे को 2 ml पेडिक्लोरिल पिला दो शिफ्ट करने से पहले, 30 मिनट पहले ही। ठीक है, तो हम बच्चे को पेडिक्लोरिल पिला देते हैं, लेके जाते हैं, बच्चा बिल्कुल सडनली रास्ते में ले जाते वक्त, शिफ्टिंग करते वक्त बच्चा रोने लगा, तो हम उसको पेडिक्लोरिल, फिर डॉक्टर फिर बोलते हैं कि 2 ml और पिला दो। तो आपके पास होगा तभी तो पिलाओगे ना,
तो आपके पास पेडिक्लोरिल होने चाहिए, ठीक है। तो NS का बोतल कम से कम, NS का बोतल बहुत ज़्यादा नहीं रखने, 100 ml का आता है तो 100 ml का बोतल आपके पास NS का होना चाहिए एक। स्टेराइल वाटर 10 ml का एक आता है तो कम से कम आपके पास 10 होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है, स्टेराइल वाटर यूज होता है, बहुत जगह पे NS का यूज किया जाता है। हर हॉस्पिटल का अलग अलग अपना रूल है, ठीक है। सिरिंजेज आपके पास कम से कम 5-5 होनी चाहिए हर ml के, यानी कि 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, ठीक है। ये सारे नंबर जितने भी नंबर हम लिखे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, ये सारे ml के सिरिंज आपके पास कम से कम 5-5 होने चाहिए, ठीक है। नीडल जितने गॉज की आपके पास नीडल आती हैं, 16 गॉज, 20 गॉज या 26 गॉज की नीडल, जितनी भी नंबर की गॉज, जितनी भी गॉज की नीडल आती है वो सारी गॉज की नीडल कम से कम 5-5 होनी चाहिए। क्योंकि नीडल का भी आवश्यकता पड़ता है, कभी कभी होता है कि बहुत सारे सिरिंज में नीडल नहीं आती है, तो उस सिरिंज को जैसे हम लेके गए, उस सिरिंज में नीडल नहीं है, तो जब नीडल रहेगा तब हम इसको लोड कर सकते हैं। तो आपके पास नीडल की भी आवश्यकता हो पड़ती है, तो इसके लिए नीडल आपको रखने हैं, ठीक है। कैनुला आपके पास NICU में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं प्री टर्म होते हैं, तो 26 गॉज का कैनुला लगता है। बहुत उससे ज़्यादा मैच्योर है तो 24 नंबर का रखता है। PICU में कभी कभी बहुत बड़े बच्चे होते हैं तो उनको अच्छी वेन होती है, तो 22 नंबर का कैनुला लग जाता है। तो आपके पास 24 नंबर का कैनुला, 26 नंबर का कैनुला और 22 नंबर का कैनुला इमरजेंसी किट में कम से कम 2-2 होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं टेगाड्रम फिक्सेटर। टेगाड्रम क्यों रखते हैं, फिक्सेटर क्यों अलग अलग क्यों करके रखे हैं, क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है टेगाड्रम का यूज़ किया जाता है, बहुत जगह पे फिक्सेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे PICU में बच्चा है, बड़ा बच्चा है, तो उसको हम फिक्सेटर यूज़ कर देते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी हॉस्पिटल में अच्छी है फैसिलिटी, तो वहाँ पे टेगाड्रम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोनों आपको रखने हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लैरिंजोस्कोप हैंडल पे। लैरिंजोस्कोप हैंडल भी उस किट में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब हम इंटूबेट करते हैं तो लैरिंजोस्कोप हैंडल से ही इंटूबेट करते हैं, ब्लेड का ही सहायता लगता है। तो आपके पास लैरिंजोस्कोप हैंडल पूरा वर्किंग होना चाहिए, उसमें सेल चेक करना, उसमें सेल लगता है, सेल को चेक करना वो चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। लैरिंगोस्कोप ब्लेड पूरा वर्किंग होना चाहिए, उसमें लाइट रहती है, लाइट को चेक करने है वर्किंग है कि नहीं। रखने से पहले आपको लाइट को चेक करना है कि लाइट जल रही है प्रॉपर तरीके से कि नहीं जल रही है। और अपने अकॉर्डिंग, जैसे बच्चा बिल्कुल प्री टर्म है तो 00 का रख सकते हैं, फिर 0 का रख सकते हैं, 1 नंबर का रख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको लैरिंगोस्कोप ब्लेड, यानी कि इस नंबर के ब्लेड सारे रख सकते हैं। कभी कभी होता है कि 1 नंबर से नहीं होता तो 0 नंबर का यूज़ करते हैं, 0 नंबर का होता है तो 00 का यूज़ करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें रखने हैं, कम से कम एक, ठीक है। ET ट्यूब सारे नंबर के कम से कम आपके पास 2-2 होने चाहिए। ET ट्यूब कम से कम 2-2 रखने हैं। यदि बहुत बच्चा छोटा है तो 2 नंबर का, 2.5 नंबर का, 3 नंबर का, 3.5 नंबर का, 4 नंबर का, 4.5 नंबर का, कम से कम 2-2 ET आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपको वह फिक्सर भी होने चाहिए, फिक्स करने के लिए डायनाप्लास, ये भी आपको कटिंग करके उसमें रखने। ये नहीं कि आप केवल ET रख लिए हो और फिक्सेटर नहीं रखे हो, फिक्स करने के लिए ET कटिंग करके नहीं रखे हो, तो वहाँ पे कोई पकड़ के तो रखेगा नहीं उसको। तो आपके पास फिक्सेटर भी होने चाहिए, फिक्स करने के लिए आपके पास कट करके पूरा प्रॉपर तरीके से उसमें रखने हैं, तो आपके पास फिक्सेटर होने चाहिए, ठीक है। सक्शन कैथेटर बच्चों में ज़्यादातर 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, यही ज़्यादातर नंबर के कैथेटर यूज़ किए जाते हैं। बहुत जगह पे थंब वाले यूज़ कर जाते हैं, बहुत जगह पे नॉन थंब वाले यूज़ कर देते हैं। जहाँ पे जो इस तरीके की कैथेटर मिलते हैं उस तरीके के कैथेटर आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग MRI किट में, ठीक है। फीडिंग ट्यूब बच्चों में ज़्यादातर फीडिंग ट्यूब यूज होते हैं 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर। PICU लेवल के भी बच्चे को 10 नंबर तक यूज करते हैं। NICU में ज़्यादातर 6, 7, 8 नंबर की फीडिंग ट्यूब यूज की जाती है। तो ये सारी फीडिंग ट्यूब 2-2, कम से कम 2-2 आपको फीडिंग ट्यूब रखने हैं। PMO लाइन पे थोड़ा फोकस करने वाली बात है कि PMO लाइन क्यों हम फोकस करने के लिए बोलें, क्योंकि PMO लाइन कम से कम आपके पास 5 से 10 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 100 सेंटीमीटर का आता है, बहुत 10 सेंटीमीटर का आता है, बहुत PMO लाइन जो होता है 50-60 सेंटीमीटर का आता है। तो आपके पास कम से कम 100 सेंटीमीटर का जो है कम से कम 5 से 10 होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है बच्चा बिल्कुल गड़बड़ है, MRI बिल्कुल वो इंटूबेटेड है, वेंटिलेटर पे है,
बट उसको डॉक्टर एडवाइस किए हैं कि इसका डोपा डुब्यूटा नोरेट बंद नहीं करना है, ये लगा रहेगा, साथ में ही जाएगा, वो चलेगा भी। तो आपके पास कम से कम 10 PMO लाइन रहेगा। तो क्योंकि जो इन्फ्यूजन पंप होता है उसमें लोहे की चीज़ होती है, तो लोहे की कोई भी चीज़ हम MRI रूम में नहीं लेके जाते हैं। जहाँ पे देखे होंगे कभी भी MRI कराते वक्त आप गए होंगे, तो जो बेल्ट होता है, मोबाइल होता है, पर्स में या जो गले में लोग पहनते हैं लोहे की चीज़, उस सारी निकलवा दी जाती है। फिर हम MRI में पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, बच्चा भी हो बच्चे को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसीलिए क्योंकि कभी कभी होता है कि हम PMO लाइन के माध्यम से उसको कनेक्ट करके बहुत लंबी केबल बना के हम इन्फ्यूजन पंप को बाहर रख के चलाते हैं, PMO लाइन अंदर आती है, कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट इन्फ्यूजन से, और PMO लाइन मशीन को हम बाहर रख देते हैं। तो PMO लाइन ज़्यादा रहेगा, जब ज़्यादा रहेगा तो हम कनेक्शन उसमें बहुत लंबी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कनेक्ट करके लगा सकते हैं। कम से कम आपके पास 5 से 10 PMO लाइन होनी चाहिए, ठीक है। गॉज पीस आपके पास कम से कम 5 होने चाहिए। कभी कभी होता है सिलाइवा अगर आता है तो उसको हम पोच क्लीन कर सकते हैं गॉज पीस की सहायता से, ठीक है। कॉटन बॉल होने चाहिए, ठीक है। नेजल प्रोन होने चाहिए। नेजल प्रोन क्यों होने चाहिए? क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, इंटूबेटेड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे को हम शिफ्ट किए, पेडिक्लोरिल पिला के शिफ्ट किए, बच्चा बिल्कुल गया नीचे, MRI कराया, बट सडनली उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। तो यदि हमारे पास नेजल प्रोन रहेगा तो नेजल प्रोन के माध्यम से हम ऑक्सीजन दे के उसकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपने यूनिट में ला के हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आपके पास नेजल प्रोन होना चाहिए। ऑक्सीजन ट्यूब क्यों रखते हैं? क्योंकि बच्चे में जब हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं, यदि हमारे पास सडनली बच्चा गड़बड़ होने लगा, एम्बूबाइक करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन ट्यूब जब रहेगा तभी तो, क्योंकि पीछे जब एम्बूबाइक के देखे होंगे इस तरीके से ऑक्सीजन ट्यूब कनेक्ट करने के लिए देता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे उसमें कनेक्ट करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में। तो आपके पास ऑक्सीजन ट्यूब होने चाहिए, ठीक है। ग्लव्स होने चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स। जिस नंबर के आप ग्लव्स पहनते हैं, आपके डॉक्टर पहनते हैं जो साथ में शिफ्टिंग के टाइम गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप ग्लव्स रख सकते हैं। 6, 6.5, 7, 7.5, 8 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ग्लव्स आपके पास सर्जिकल होने चाहिए, ठीक है। एम्बू बैग होनी चाहिए, सबसे मेन जो है यही है, एम्बू बैग। एम्बू बैग आप पूरा वर्किंग होना चाहिए, हुजिंग का साउंड आना चाहिए, चेक करके रखें। कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी हम एम्बू बैग को चेक नहीं करते हैं, लीकिंग होती है। जो एम्बू बैग के पीछे का हिस्सा होता है, यानी कि जो बैग होता है वो बैग फटी होती है, पीछे का जो बैग लगा होता है उसमें वो बैग फटी होती है, पॉलीथीन होता है उसमें फटी होती है, लीकिंग होता है, तो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं करेगा। तो इसीलिए पहले आप चेक करें फिर रखें, ठीक है। एम्बू मास्क प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, पूरा फिक्स अच्छे से, उसकी माउथ को नोज को जो भी कवर करता है अच्छे से कवर होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छे से उसकी पूरा साइज़ का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, 0 नंबर, 1 नंबर या 000 नंबर का, जितने नंबर का उसको मास्क आवश्यकता पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको एम्बू मास्क रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये समझिए एम्बू बैग MRI का पूरा किट है, ठीक है। तो ये पूरा किट जो है आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखने हैं एक MRI किट के लिए, MRI किट या CT स्कैन के लिए। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें अरेंज है तो कभी भी कोई बच्चा शिफ्ट होता है MRI के लिए तो उस बच्चे की जान नहीं जा सकती है, मेरी गारंटी है, ठीक है। कभी भी उस बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, हार्ट रेट कम होता है, तो ये सारी चीज़ें होगी तो आप उस बच्चे को आराम से बचा सकते हो रिसर्चिटेट करके, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो थैंक यू, आपका दोस्त विपिन कुमार।